नमस्ते किसान भाइयों, जैविक खेती गाय पालन चैनल में आपका स्वागत। आज हम आपको वर्मी वाश के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये कैसे बनता है और इसका क्या यूज होता है और इसको आप इसमें कौन कौन से कंटेनेंट पाए जाते हैं और इसमें यूज में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं वर्मी वाश जो केचुए का आप मान लीजिए अवशिष्ट है। तो इस प्रकार से हमने एक केचुए की खाद बनाने का एक बेड बनाया और इसमें हमने गोबर वोबर डाल दिया और इसमें हमने एक पाइप डाला। तो अब इसमें जब भी हम पानी देते हैं तो इसमें से ये वर्मी वाश इसका निकलता है। केचुए का अवशिष्ट मान सकते हैं आप सबके से, केचुए का मलमूत्र मान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये निकल रहा है। तो ये हमारे 24 घंटे में हम मान लीजिए करीब 20 लीटर के आसपास इसमें से ये निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये जितने भी केचुए हैं उसका अवशिष्ट और उनका जो मलमूत्र है वो निकलता है। ये अपने सब्जियों के लिए रामबाण है। तो ये इसको हम वर्मी वाश बोलते हैं और इसका यूज आप सब्जियों में इसके अंदर सब्जियों में यूज करेंगे तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ेगी। तो इसके अंदर आप ऐसे मानसिक 16 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं और मिट्टी की कार्बन लेवल भी ये बढ़ाता है। तो इसमें एनपीके, पोटेशियम, फास्फोरस और सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीज है, बोरोन है, इस प्रकार से मरकरी है। इस प्रकार से सभी सूक्ष्म तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो ये मिट्टी की कार्बन लेवल भी बढ़ाता है और पौधों की ग्रोथ भी बढ़ाता है और फल की चमक भी बढ़ाता है। तो इसमें से आप ये समझ लीजिए ये पौधों के लिए एक रामबाण है, टॉनिक का काम करता है। तो ये खाद के रूप में काम करता है और ये एक लिक्विड खाद है। तो अगर आप वैसे डायरेक्ट आप ज़मीन में अंदर डिंचिंग से देते हैं तो ये मिट्टी का कार्बन लेवल और पीएच लेवल दोनों को कवर करता है। तो इस प्रकार से ये एक सूक्ष्म तत्वों का एक टॉनिक है या आप भंडार मान सकते हैं। तो इसका यूज करने का दो ही तरीका है। सबसे पहले तो आप इसको यूज में ले सकते हैं स्प्रे के रूप में। तो स्प्रे का जो अनुपात है, अगर आप स्प्रे का अनुपात आप 3 समय लेते हैं, एक तो पौधे जब लगाने के बाद में 2 पत्ती हो तब आप ले सकते हैं और एक फूल फल आ रहे हैं तब फूल फल बढ़ाने के लिए एक ले सकते हैं और दूसरा जब फल सेट हो रहा है तब आप स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे करने का ये है कि आप 10 लीटर पानी लीजिए और उसमें 1 लीटर वर्मी वाश डालिए। तो करीब इस अनुपात में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसको कीटनाशक के रूप में लेना है तो 10 लीटर पानी, 1 लीटर वर्मी वाश और 1 लीटर गौमूत्र। तो ये आपके कीड़े मकोड़ों से, आपके फसल को रक्षा करता है कीटों से और एक लेयर का काम करता है। तो आप गौमूत्र के साथ इसका यूज करोगे तो ये कीटनाशक का काम भी करेगा। दूसरा काम, आप इसको डिंचिंग में काम में ले सकते हैं। डिंचिंग में लेने का तरीका है कि आप 200 इसमें 1 लीटर गौमूत्र और उसके साथ 1 लीटर ये और 20 लीटर पानी। तो इस लीटर से इस अनुपात में आप लोगे और फिर प्रत्येक पौधों में 50-50 ग्राम आप खुराक के रूप में डालोगे। तो ये अब पौधों की जैविक उत्पादकता बढ़ाएगा और पौधों की न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ेगी। इससे जो फ्रूट आएगा उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़िया होगी। तो इस प्रकार से आप इसको डिंचिंग में भी काम में ले सकते हो। तो इस प्रकार से आप इसको 3 प्रकार से काम में ले सकते हो और आप सभी सब्जियों में, टेरिस गार्डन पे या ओपन फील्ड में या पोली हाउस में जितनी भी सब्जियां कर रहे हो उसमें सब में काम में ले सकते हो। इसके अलावा जितनी भी अपने दलहन वाली सब्जियां उनमें स्प्रे में और डिंचिंग में काम में ले सकते हो और जितनी अनाज वाली सब्जियां उनमें भी काम में आप इसको ले सकते हो। तीसरी और सबसे अहम चीज है कि आप इसको एक तो जो मैंने अनुपात बताया वो अनुपात सेम है। अगर आप अनुपात कम या ज़्यादा लोगे तो आपके प्रोडक्शन में और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में चेंज आएगा। दूसरी बात, इसका आप कम से कम 3 से 4 बार स्प्रे करोगे फसल में, 7 दिन में 1 बार करोगे और एक फसल में कम से कम 3 से 4 बार स्प्रे करोगे। जब जाके इसका फिक्स अनुपात करोगे तब उत्पादन आएगा। दूसरा, आप इसको जैविक तरीके से जो खेती करते हो या जो सब्जियां लगाते हो उन्हीं में काम में लेना। अगर आप पेस्टिसाइड और केमिकल डाल रहे हो और फिर आप इसको डाल रहे हो तो इसका अनुपात कम होगा या इसका जो असर है वो न के बराबर दिखेगा। दूसरा और सबसे अहम बात है कि आप इसको सर्किल में काम में लेना है। और चौथी बात यह है कि इसका उत्पादन आप कम से कम धीरे धीरे होगा और मिट्टी का कार्बन लेवल बढ़ाने में कम से कम 3 साल लगेंगे। तो आप अगर वेंचुरी के माध्यम से आप इसको चला रहे हो
तो मिट्टी का जो कार्बन लेवल बढ़ाना है तो उसके लिए कम से कम 2 से 3 साल लगेगा। तो इस प्रकार से अगर आप इसको यूज में, इन सावधानियों के साथ आप इसको यूज में लोगे तो आपके एक पॉजिटिव इफेक्ट करेगा। ये आप खुद इस प्रकार से जो केचुए का बेड बनाते हो तो उसमें खुद आप काम में ले लोगे। और सबसे अहम बात यह है कि ये एक्सपायर नहीं होता, मतलब आप मानिए कम से कम 1 साल 2 साल पुराना भी आप अगर इसको स्टोर करके रख दोगे और फिर काम में लोगे तो ये वो रिफ्रेश हो जाएगा, मतलब ये एक्सपायर नहीं होता है। तो लंबे समय तक आप इसको आराम से 1 से 2 साल तक आराम से इसको आप काम में ले सकते हो इन सावधानियों के साथ। और आप अगर एक पॉजिटिव तरीके से, एक सूचीबद्ध तरीके से लंबे समय तक आप इसको काम में लोगे तो ये आपके पॉजिटिव इफेक्ट करेगा। ये आपके सब्जियों में, दलहन की फसलों में और अनाज में और बड़े फलदार पौधों में, बागवानी में भी आप इनको काम में लोगे तो एक पॉजिटिव इफेक्ट देगा। तो इस प्रकार से आप बेड बना के आप इसको घर पे काम में ले सकते हो। आजकल ये बाजार में भी मिलता है और ऑनलाइन भी मिलता है, तो या किसान केंद्र पे मिलता है। लेकिन मैं तो सबसे ज़्यादा सजेस्ट इस चीज़ को करोगे आप अपने यहाँ पे लगाइए, या कोई अनुभवी किसान है उसके पास से लीजिए, या आपके कृषि केंद्र से लीजिए। जो ऑनलाइन मिलता है ठीक मिलता है, लेकिन मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी जानकारी आपको बढ़िया लगी हो। चैनल पे नहीं है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो, सब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।